क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये व्याकरण के आधार पर देना है। ये व्याकरण है, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपको व्याकरण के आधार पर देना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह जो है कि वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जो नैतिक शिक्षा के आधार पर आपको देना है। नैतिक सब मतलब जितनी भी बुक्स हैं हमारी हिंदी में, उसी हिसाब से सभी बुक्स को यहाँ पर क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से कोई 3 वर्ष की पाबंदी के दौरान दुर्गा भाभी ने किस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। यहाँ पर आंसर आपको शायद आपको पता भी हो सकता है, क्योंकि सभी अभी आपने जैसे सिलेबस आपका पूरा नहीं था, इसलिए आपको अब ये खंड ब आपका स्टार्ट यहाँ से हो चुका है। वर्णनात्मक प्रश्न ये थे 1 नंबर टाइप के प्रश्न, और अब ये थोड़े से वर्णनात्मक एक क्वेश्चन यहाँ पर ये 5 नंबर का ही है। निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या अगर आप अगली वीडियो मतलब हिंदी की मैं रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को लेकर के आने वाला हूँ। यहाँ पर अब मैं इस आगे बताऊंगा कि आपको जो है कि सह प्रसंग व्याख्या और जो कि पद्यांश की काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर अथवा में जरूर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर वो पसंद नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो। और यहाँ पर साथ में आपको आंसर वगैरह भी जो है कि इनके साथ दे सकते हो। आप देखो इसी के साथ में क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम लिखिए। इसी कविता और कवि का नाम लिखना, इसमें से ये 5 1 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये। और अब क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें गद्यांश की करनी है, उसमें पद्यांश था, वही बात है इसमें। और मतलब इस तरीके से पूरा पढ़ के व्याख्या करनी है, और सह प्रसंग भी साथ में आपको लिखना है। प्रसंग किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित 2 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मकता लेख लिखिए। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये अधिनियम भारतीय युवाओं की बढ़ती विदेश जाने की मानसिकता। तो इस तरीके से आप लोग बहुत बड़ी तरीके से बना के लिख सकते हो 150 शब्दों में। शायद ये मेरे हिसाब से 5 नंबर का आपका हो जाएगा। तो अथवा में भी दिया गया है, अथवा में से किसी तरीके से कर सकते हो। निम्नलिखित 6 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 भावाभिव्यक्ति कीजिए। अपने भाव व्यक्त करने हैं इसमें आपको। तो यहाँ पर और है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरीके से है, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। 3 और 2, एक का तो यहाँ पर 3 नंबर में देना और एक का 2 नंबर में आपको देना है। जैसे बादल राग कविता में बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 नंबर में लिखना है, आपको बड़ा लिखना है थोड़ा। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस में वीर रस का विभाव आविर्भाव क्यों कहा गया, इसको आपको 2 नंबर में लिखना है, थोड़ा छोटा कर देना उससे। क्वेश्चन नंबर 13 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों में दीजिए, अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने भी आपको ऐसा करना है। पहला क्वेश्चन है 3 नंबर में देना, बाबा साहेब अम्बेडकर की कल्पना का आदर्श समाज का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर में देना, थोड़ा बड़ा कर देना है। और बाजार दर्शन पाठ के लेखक के अनुसार किस प्रकार पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने को प्रति कृतघ्न बना डालती है, ये आपको थोड़ा छोटा करना है, 2 नंबर में आपको लिख देना है। तो आपको टाइम बचाना है कि जितना नंबर का मांगा जाए उस हिसाब से ही आपको लिखना है, मतलब अब ना इससे आपका टाइम जो आपका वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 विधान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए, रिपीट दीजिए। ये भी यहाँ पर देखिए 3 नंबर में और 2 नंबर में देने। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता का आचरण क्यों करती है, तो यहाँ पर ये आपको 3 नंबर में देना है। और स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ये आपको 2 नंबर में लिख देना है। और यहाँ पर व्याकरण के आधार पर आपको यही भी इसमें ऐसे करना है, जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यमक अलंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए। इसमें लक्षण ही बताना, साथ में उदाहरण भी दीजिए। व्यंजन संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको व्यंजन संधि बतानी है, उदाहरण भी आपको साथ में देना है, ये 2 नंबर में देना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देना और दूसरा आपको 2 नंबर में। पहला बड़ा लिख देना और दूसरा थोड़ा छोटा रख देना है। सरदार पटेल का जीवन उनके किन चारित्रिक गुणों के कारण आदर्श माना जाता है, तो यहाँ पर इसमें आपको देना है। और जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है, इसको आपको 2 नंबर टाइप में कर देना है इस तरीके से। तो ये था हमारे को सैम्पल पेपर, ये हो गया ख़त्म पूरा हमारा। और यहाँ पर आपको जो है कि आगे चल के इसमें मैं आंसर की पीडीएफ भी आपको अब कल ही शायद प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, उसमें भी आपको सभी चीज़ों को देखने को मिल सकता है। ये भी थी पीडीएफ, तो इस तरीके से मैंने दी है। और अगली वीडियो इसके फुल सॉल्यूशन के साथ आएगी। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बन जाए। तो मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।